महाकुंभ जो कि 144 सालों में एक बार होता है और हिंदुओं की एक आस्था का प्रतीक है। पूरा हिंदू विश्व से यहाँ पे जमा होता है और यह अपने अतुल्य भारत की एक छवि प्रस्तुत करता है। तो चलिए इस ब्लॉग में हम देखते हैं कि कैसे आप महाकुंभ का प्लान कर सकते हैं और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी महाकुंभ की यात्रा सफल रहे। गंगा मैया की हर 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 महादेव। निकलना है अभी और देखते हैं सबसे पहले कि कार स्टार्ट हो रही है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बैटरी के लिए इतनी जो कोशिश करी है, अब देखते हैं कार स्टार्ट हो रही है कि नहीं। अभी तक तो ट्राई नहीं किया, डायरेक्टली ट्राई कर रहा हूँ। अरे वाह, सो फाइनली जो पूरी मेहनत करी थी नई बैटरी पाने की, तो कार स्टार्ट हो गई। तो पहुंच चुके हैं जबलपुर के ISBT और यहाँ पे हमारे दोस्त लोग आ चुके हैं। पोहे का मजा ले रही है पब्लिक। दोस्तों का मिलाप। पब्लिक आ चुकी है बिल्कुल फट्टे 90 गिल्ली। अब यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है प्रयागराज। तो पब्लिक बिल्कुल रेडी है। तो अब सामान भरे। अभी हम निकल चुके हैं। हमारे ड्राइवर जो है, यानी ड्राइवर नहीं कहना चाहिए, ट्रेवलर कहना चाहिए। हमारे रंजीत भाई गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि मैं अब थोड़ा गाड़ी से विश्राम लूंगा। और हमारे आ चुके हैं त्रिलोक भाई, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज। और ये है हमारे सुरेंद्र भाई और अभय भाई, और ये हमारे मुलेंद्र भाई जो सामने रंजीत साहब को बताएंगे कि गाड़ी ऐसे मत चलाओ। महाकुंभ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में हो रहा है, जिसे कि पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। आपका यहाँ पे पहुँचने का प्लान आपके वहाँ पे स्टे प्लान पे डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ पे रात में स्टे करना चाहते हैं तो आपको रात में 9 बजे के करीब पहुँचना होगा ताकि आप वहाँ पे विश्राम कर सके और सुबह सुबह 4 या 5 बजे के करीब आप मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सके। अगर आप वहाँ पे नाइट स्टे नहीं और 1 डे का जर्नी ही प्लान करना चाहते हैं, जो कि मोस्ट प्रीफरेबल है, तो आपको ऐसा प्लान करना होगा कि आप सुबह 5 बजे तक मेला क्षेत्र में प्रवेश कर लें, क्योंकि तब तक भीड़ कम होती है। तो आप आराम से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और आप जहां पर नहाना चाहते हैं आप नहा सकते हैं। कहाँ पे नहाना है, कहाँ पे आपको पहुंचना है, यह डिपेंड भी करेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आप आपकी कार या आपके व्हीकल वहां पे ले जा सकते हैं। तो हम प्रीफर करेंगे कि आप 1 डे जर्नी का ही प्लान करें, क्योंकि वहां पे जो रहने के ऑप्शन है लिमिटेड है और कॉस्टली भी है। आज शनिवार है तो भगवान हनुमान जी के दर्शन तो जरूर करने पड़ते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शिव बजरंग धाम। हमारे बजरंगी भक्त लाइन में लग चुके हैं। 5 फरवरी तक के लिए सरकार ने तो प्रयागराज में कारों की एंट्री बंद कर दी है। आप आपके प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा सकते। बट अगर 5 तारीख के बाद आप जा रहे हैं तो आपको प्रयागराज में मेला क्षेत्र का थोड़ा एरिया समझना होगा। वह हम आपको गूगल मैप में बताते हैं ताकि आप आपकी जर्नी प्लान कर सके और कम से कम पैदल चल सके। प्रयागराज में जब आप एंट्री ले रहे हैं तो यह डिपेंड करता है कि आप भारत के किस एरिया से आ रहे हैं। आप अगर भारत के पश्चिमी और दक्षिण साउथ या वेस्ट साइड से आ रहे हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र से या फिर साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना साइड से, तो आपका जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रीवा होते हुए आप नैनी साइड में या अरेल साइड में आ सकते हैं। वो आपके लिए ईजी पड़ेगा, क्योंकि जो प्राय ट्रैफिक होता है वह यह पुराने पुल और यह नए ब्रिज में होता है। और अगर आप इंडिया के ईस्ट साइड से या नॉर्थ साइड से आ रहे हैं तो आप मोस्टली झूसी वाले और दारागंज वाले साइड में आएंगे, और यहाँ पे आप इस साइड आने के लिए ट्रैफिक होगा। अब दूसरी बात, आप अगर रीवा साइड से आ रहे हैं और आप नौका के द्वारा संगम वाले स्थान में, यह है संगम स्थान और यह है
संगम नोज जहाँ पे भगदड़ हुई थी। तो अगर आपको नौका द्वारा यहाँ पे नहाना है, जो कि प्राय अमृत स्नान वाले दिनों में बंद होता है, तो आप यहाँ पे स्नान नौका द्वारा नहीं कर सकते, तो मोस्टली आपको संगम नोज में ही स्नान करना होगा। तो अगर आप बाकी दिनों में आकर संगम स्थान पे जाके स्नान करना चाहते हैं तो आपको यह अरेल घाट वाले इलाके में आना होगा और यहाँ से बाय नौका आप यहाँ पे जा सकते हैं, जो आपको ईजी पड़ेगा। नहीं तो अगर आप संगम नोज वाले स्थान में नहाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए सेक्टर 20। आपको सेक्टर 20 आना होगा और यहाँ से जो पुल है, पुल नंबर 621, वो पुल आपको संगम नोज में ले जा देते हैं और आप सेक्टर 20 से कोई भी पीपा पुल जिसे कहते हैं 6 नंबर से लेके 1 नंबर आप यहाँ पे संगम नोज पे आ सकते हैं और यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। याद रखिए, अमृत स्नान के दिन आप नौका से जा नहीं सकते, वो प्राय बंद रहती है, तो आपको संगम स्थान पे करना होता है। और यह प्रिफरेबल है कि अगर ज्यादा भीड़ है तो आप जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत सारे घाट बनाए गए हैं, वहाँ पे नहा सकते हैं। अब देखते हैं हम जब गए थे तो हमने क्या किया, हमसे क्या गलती हुई तो जिसके कारण हमें ज्यादा चलना पड़ा। जब हम रीवा साइड से एंट्री लिए, हमें एक बैरिकेडिंग मिली तो हम महवा रोड पे चले गए। इस कारण से जो अब महवा रोड पे एक नई पार्किंग बनी है, हमें वहां पे रोक लिया गया और वहां से हमें पैदल जाना पड़ा इस रोड से। अगर आपके साथ भी ऐसा केस होता है कि आपको महवा पार्किंग की तरफ डाइवर्टेड किया जाता है, वहां पे आपको रोक लेते हैं, तो आप इस पैदल रास्ते से चलिए और आप कोशिश करिए कि आप यहां पर आ जाइए। यहाँ पर जब आप आते हैं, यहाँ पे एक बोट पिकअप पॉइंट है। इस बोट पिकअप पॉइंट से आप नौका से चले जाइए ये किला घाट पे, जो कि फोर्ट कहते हैं। यहाँ पे डिपेंड करेगा वो कितना पैसा लेते हैं। जैसे हमसे 7 लोगों के लिए 1500 लिया था, आप उस टाइप से बार्गेनिंग करिए और यहाँ पे पहुंच जाइए। यहाँ से जो संगम घाट की दूरी है वो मात्र 2 किलोमीटर है। आप यहाँ से यहाँ पैदल चलेंगे 2 किलोमीटर और यहाँ से जो आपके महवा पार्किंग की दूरी है वो है 2 किलोमीटर। तो 2-4 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। याद रखिए, किसी भी कंडीशन में, चाहे आप अरेल घाट में पहुंच के यहाँ पे जाए या आप सेक्टर 20 से जाए, आपको मिनिमम 2 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर 20 से आपके संगम तक की जो दूरी है, जो पीपा पुल के थ्रू जो कवर हो रही है, वो लगभग 1 किलोमीटर आपको हो जाती है और आसपास चलना 2 किलोमीटर। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो साउथ या वेस्ट से आ रहे हैं वो प्राय महवा पार्किंग या यहाँ पे जो एक पार्किंग है चुंगी चाय पॉइंट के पास में, वहां पे पार्किंग आपको मिल सकती है। अगर आप लकी रहे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा अरेल रोड से होते हुए आप बोट पकड़ते हुए फोर्ट में जाए, या अरेल घाट तक आपकी कार चली जाती है तो आप यहाँ से नौका से यहाँ पे चले जाए। अगर नौका बंद है अमृत स्नान के दिन में तो आपको यहाँ से नौका होते हुए प्याजा संगम की तरफ जाना होगा, या फिर ये जो ओल्ड ब्रिज है पार करते हुए पैदल, ये पैदल बहुत ही दूर पड़ेगा, लगभग 6 किलोमीटर का यहाँ पे आपको पैदल चलना होगा। तो यह आपका, अगर आपकी कार को रोक दी जाती है। अब बेस्ट ऑप्शन क्या है बाकी के दिनों में, अगर 5 तारीख के बाद, जो कि 27 से पहले हो रहा था, भीड़ न होने के कारण से लोग रात में 11 बजे के बाद या ओल्ड ब्रिज से होते हुए सेक्टर 20 तक पहुंच पा रहे थे। तो सेक्टर 20 तक आप आपकी कार से पहुंच पा रहे थे 27 के पहले, जिससे कि सुबह सुबह आपको बस 1 से 2 किलोमीटर चल के या तो आप संगम नोज पे जा सकते थे या आप यहाँ पे भी जस्ट 500 मीटर में स्नान कर सकते थे। ये 27 के पहले की बात है। 5 या 6 के बाद अगर बैरिकेडिंग खुल जाती है और प्रतिबंध नहीं होता है कार के लिए, तो यही बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप रात में 11 बजे के बाद सुबह 5 बजे से पहले सेक्टर 20 तक एंट्री ले ले, वहां से पैदल चले 500 मीटर यहाँ पे स्नान करें, या तो फिर आप इस जगह पे स्नान करें संगम नोज पे 1.5 किलोमीटर चल के। या आपको अगर संगम स्नान पे नहाना है तो आप यहाँ से आपकी कार तक जाइए, यहाँ कहीं पे पार्किंग करिए जहाँ गवर्नमेंट की पार्किंग है, और वहां से आप संगम के लिए बोट बनाइए और जाइए। बिलीव करते हैं कि आपको सब कुछ ये समझ आ गया होगा। आप थोड़ा गूगल मैप का यूज़ करिए। गूगल मैप में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। ये सब पुल वहाँ पे है, आपको डिस्टेंस समझ में आ जाती है। थोड़ा आपको डायनेमिक वे से अपना रूट चेंज करना होगा, जैसे जहाँ पे बैरिकेडिंग लगी है। तो चलिए चलते हैं अब अपने ब्लॉग पर। अगर आप जबलपुर रीवा होते हुए प्रयागराज के साइड जा रहे हैं तो नेशनल हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है। 4 लेन नेशनल हाईवे है, सड़कों की कंडीशन अच्छी है, आपको ड्राइव करने में मजा आएगा, बशर्ते आपको ज़्यादा ट्रैफिक न मिले। आप अगर रोड ट्रिप में जा रहे हैं तो आपको हर पल का एंजॉय करते हुए जाना चाहिए, रास्तों का एंजॉय, क्योंकि जो मज़ा रास्तों में है वो मंजिलों में नहीं होता है। इसलिए रोड ट्रिप के हर पल का एंजॉय करते हुए आपको जाना चाहिए। तो फिर ये हम लोग पार्किंग में पहुंच चुके हैं। भैया कौन सी पार्किंग है ये नहीं पता? आज ही चालू ही आज ही चालू ही। महवा पश्चिम पार्किंग। यहाँ से जो है अरेल घाट के लिए पैदल जाना है और अभी हमारी पार्किंग की पर्ची कट रही है। पार्किंग बहुत बड़ी है। महवा पश्चिम पट्टी में हमने कार पार्क करी है और यहाँ से जो यहाँ के पुलिस है, जो गार्ड है, उनने कहा है कि यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चलना है। अगर नौका मिल जाए तो अच्छा है, तो वैसे 3 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना होगा अरेल घाट के लिए, और अरेल घाट से फिर हम पीपा पुल या ये लेके संगम घाट की तरफ जा सकते हैं। तो अब निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप जहां पर कार पार्क कर रहे हैं उसकी लोकेशन अपने घर वालों को और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि आपको पता रहे कि आपकी कार कहां पर है और आपको कहां पर वापस आना है। जब नदी के घाट क्षेत्र में होते हैं तो आपको पक्की सड़कें नहीं, इस टाइप से लोहे की चादर मिलती है जिसके ऊपर आपको चलना होता है। यहाँ पे बाइक भी आराम से चल जाती है और कुछ बाइक वाले मिलते भी हैं जो आपसे रुपए मांग के आपको नियरेस्ट क्षेत्र पे छोड़ देंगे, तो आप इन्हें पैसे दे के बार्गेनिंग करके वहां पर जा भी सकते हैं। आप जैसे ही पुराना लोहा पुल क्रॉस करते हैं वैसे ही मेला का सेक्टर क्षेत्र चालू हो जाता है और आप मेला क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं।
सरकार ने ऐसे डिजिटल सेंटर बनाए हैं जहाँ पे आप इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्य भारत को देख सकते हैं। हम आ गए उस पॉइंट पे जहाँ से अब हम बोट लेके संगम की तरफ जाएंगे। वो किला है जो पुरानी पिक्चर्स में आप देखते हैं। आप इस पॉइंट से संगम नोस पॉइंट पे अगर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फोर्ट पे जा सकते हैं और वहाँ से 2 किलोमीटर चलते हुए आप संगम नोस पॉइंट पे जा सकते हैं जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। जब आप अरेल नैनी साइड से आते हैं तो आपको सिर्फ 3 सेक्टर इस साइड होते हैं जो कि 23, 24, 25 और बाकी के जो सेक्टर है वो अदर साइड से है। याद रखिए अगर आप नौका से पार नहीं हो पाते हैं तो आपको उस साइड जाने के लिए ये 23, 24, 25 पार करते हुए पुल नंबर 28 के तरफ जाना होता है। 26, 27, 8 जाने के लिए, बट उस समय जब हम गए थे 28 नंबर का पुल ही चालू था। अपने पार्किंग एरिया से हम लोग लगभग 8 किलोमीटर चले हैं तब जाके यह पुल आया है जो पैदल जाके ईड के पुल को जोड़ेगा। पुल है वहाँ से बाइक और उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। नॉर्मली पैदल ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। जो कार के लिए या बाइक के लिए जो पुल है वो उस साइड से है। राहुल, पीपा पुल से महाकुंभ क्षेत्र का जो दृश्य था, जो लाइटिंग थी वो देखने लायक ही थी। बीच में से माता गंगा और यमुना बह रही थी उनका संगम होने के बाद, और दोनों साइड से जो लाइट का जो वहाँ पे व्यवस्था थी वह देखने ही लायक थी। आपको यह दृश्य रात में देखते बहुत ही अच्छा लग सकता है और आपको यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है लाइटिंग की और ये सब कुछ पीपा पुल की वह पसंद आएगी। अभी पीपा पुल पार करते हुए हम संगम स्थान के सेकेंड साइड में आ चुके हैं जहाँ पे अधिकतर सेक्टर्स है 22, 21, 20। अभी हम सेक्टर 20 की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे विश्राम करने का प्लान करने वाले हैं। तो अभी निकल रहे हैं सेक्टर 20 की तरफ। सुबह के बज गए हैं 5 और कैसे हमने ये रात गुजारी। जब आप यहाँ पे आते हैं तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आराम से हो सकती है इसलिए क्योंकि होना ही है आपके साथ, क्योंकि इतने पब्लिक में आपको पूरी सुविधाएं मिलना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमें रात में स्टे का ऑप्शन नहीं मिला क्योंकि हम डायरेक्टली मेले के अंदर आ चुके थे, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको स्टे के ऑप्शन नहीं रहते। अगर आपको रुकना है तो आपको मेले के एरिया के बाहर ही रुकना पड़ेगा ताकि आप रात में या सुबह सुबह एंट्री ले सके। आप यहाँ अंदर आके अगर आप सोचे कि आपको कुछ रहने का मिल जाएगा, थोड़ा मुश्किल है। तो हमें एक ऐसे ही खालसा में रुकना पड़ा। अभी मैं वो दिखाऊंगा आपको किस टाइप का खालसा था। ऐसे पंडाल ही था, वहाँ पे हमने कैसे भी करके रात गुजारी, 4-5 घंटे निकाले। और फिर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है फ्रेश होने के लिए। तो ये रेगुलर डिस्टेंस पे ये सेवा है जहाँ पे ऐसे टॉयलेट है, पानी के लिए ऐसी व्यवस्था है और आप जा सकते हो। समझ के आना है। आप ये नहीं प्लान कर सकते कि आपको पैदल चलने नहीं पड़ेगा। पैदल चलना पड़ सकता है, हो सकता है कहीं पे भी रुकना पड़ सकता है। तो आप अगर अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये थोड़ी चीज़ें टेक केयर करके आइए। यानी मेले में आके आप स्टे का ऑप्शन थोड़ा नहीं देख सकते, आपको बाहर ही देखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा गंगा संगम स्नान के लिए बढ़ेंगे। हम कल आए थे, रुके थे रात में, हम इस आश्रम में रुके थे। धन्यवाद इस आश्रम का जिसने हमको जगह दी और यहाँ पे रुके। मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहुंच चुके हैं संगम में स्नान करने के लिए। बहुत ही भीड़ है, जैसा कि जिसके लिए कि महाकुंभ जाना जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भक्तिमय वातावरण है और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। हमारे बिल्कुल उस्ताद भी तैयार हो गए नहाने के लिए। बिल्कुल
अब देखते हैं। अब रेडी हो चुकी है पब्लिक नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। नहाने नहीं, स्नान कहना चाहिए, अमृत स्नान। अब कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है हमें। हाँ, हाँ, अभी नहाने के लिए, स्नान करने के लिए रेडी हो चुके हैं। रेडी हूँ मैं, 21 डुबकी मारूंगा। 21 डुबकी। और त्रिलोक आप कितनी है? सुरेंद्र कितनी मारने वाला है डुबकी? हाँ, 8। ये बात राजेंद्र, तू कितनी डुबकी मारने वाला है? 7 डुबकी। 7। सबने अपना नंबर। और अभय भाई? मेरी 7। मुलेन ने भी 7 की ठानी है। कितनी डुबकी मारोगे? मैं भाई 3 डुबकी मारूंगा। ये हम मेरे साथ वाला भाई है। 3 हमारी इच्छा है। 3 की इसके ऊपर जितनी चली जाए चली जाए। बिल्कुल नदी के किनारे आ चुके हैं। यहाँ पे पीपा पिल बने हुए हैं और यहीं पे लोग नहा रहे हैं। ये देखिए, इधर से लोग आने जाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। पैदल जो आना है पीपा पुल से उसे भी आ सकते हैं। और यहाँ पे तो मुलेन कैसी है व्यवस्था? अच्छी व्यवस्था है। तो मुलेन ने देख के आया है कि वहाँ पे नहाने की व्यवस्था है, तो लोग वहाँ नहा रहे हैं। आप इस साइड में है ना, तो आप भी यहाँ पे हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आ सकते हो। बिल्कुल हम लोग सब आ गए और यहाँ आइए। बिल्कुल सेक्टर 20 से अगर सीधे आते हो आप तो सीधा आप यहाँ पे पहुँच जाओ। सुबह के 6:45 बजे हुए, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है वो भीड़ बहुत ही, आप सोच नहीं सकते कि 6:30 बजे 6:45 बजे इतनी भीड़ आपको देखने मिलेगी। स्नान कर सकते हैं और उसको एक साथ जाना है। इधर से आने जाने के लिए बंदे 3 नंबर का पुल जो है वो हो गया है डैमेज, क्षतिग्रस्त हो गया है। यही अनाउंसमेंट हो रहा है। उस कारण से 3 नंबर के पुल से आप संगम के तरफ नहीं जा सकते, तो आपको यूज करना पड़ेगा पुल नंबर 6। 3 नंबर का पुल डैमेज होने के कारण आपको 6 नंबर के पुल से आना पड़ता है और फिर वापस 6 नंबर के पुल से 1 नंबर के पुल की तरफ जाना पड़ता है संगम के लिए। तो सोचिए कि आपको कुल मिला के चलना तो है ही। पहुंच चुके हैं संगम घाट पे। फाइनली अभी संगम घाट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे तो ऐसी भीड़ है आप जो कि आपको एक्सपेक्टेड ही रहती है ऐसे कार्यक्रम में। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। तो उस साइड से जो है वो है यमुना आ रही है, यमुना जी। और इस साइड से जो है हम जहाँ से अभी पार करते हुए पुल नंबर 6 और 3 से आए हैं वो है गंगा जी। और ये सीधा आगे जाके जो है वो संगम होता है। भीड़ बहुत है, आपको तो एक्सपेक्टेड करना लेके ही चलना होगा। आप एक्सपेक्टेशन ये नहीं कर सकते कि आप नहीं चलेंगे, आपको पैदल चलना ही होगा। जब आप संगम घाट पे पहुंचते हैं, जिसे कि संगम नोज भी कहा जाता है, वहां से आपको पौराणिक काल में जो मेंशन है कि कहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है वह दिखाई भी देता है। वहां पर आप पैदल या कोई पीपा पुल से नहीं जा सकते, वहां पर आपको बोट से ही जाना होता है। तो हमने सोचा कि अब वहां तो हम जा नहीं सकते, तो हमने घाट के किनारे ही नहाने का निर्णय लिया। संगम स्थान तक जाने के लिए आपको अरेल घाट पे पहुंच के वहां से बोट लेनी होगी। अभी मैंने स्नान कर लिया है यहाँ पे घाट पर, संगम घाट पर। यहाँ पे बहुत भीड़ है तो हमने यहीं पे स्नान कर चुका है। लोग सामने में जो एक्चुअली संगम पॉइंट है वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे भी स्नान हो रहा है क्योंकि यहीं पे दोनों जो नदियाँ हैं आके मिल रही। जब आप संगम घाट से लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपको एक खोया पाया केंद्र मिलता है। वहाँ पर अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है तो वहाँ पर जाके आप सहायता मांग सकते हैं।
उम्मीद करते हैं इस ब्लॉग में आपको सभी जानकारी मिली होगी जिससे आप यहाँ पे आके महाकुंभ में अपने स्नान का प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सरकार की गाइडलाइन चेंज होती रहती है तो उन्हें ज़रूर मानिए। पैदल चलने के लिए तैयार रहिए और अपना हौसला बरकरार रखिए। किसी भी अफवाह में बिलीव मत करिए और जहाँ पे घाट मिले वहीं पे आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि गंगा मैया और यमुना मैया का पानी आपको जल हर जगह मिलेगा तो और आप असावधानी से बच जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। हमारे दोस्त लोग भी थक भी गए हैं बट थोड़े एंजॉय भी नहीं थके नहीं भाई, थोड़ी बहुत थकावट तो होगी, सफर की रहती है हमेशा। कल फिर आएंगे हम लोग, बाकी फिर से वही है, फिर से आने वाले महाकुंभ डबल आने वाले, इसको हम अब शाही स्नान में लेके आएंगे, अमृत स्नान में। चलिए बोलो हर हर गंगे बोले, गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।